हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा उनकी सिद्ध इच्छा को जाने, उनके आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बने। परमेश्वर का अनुग्रह आपके आपके घराने पर अब से लेकर हमेशा तक बना रहे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। और आज का जो वचन है वो यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 30th चैप्टर से है। हम 8th वर्स ऑनवर्ड पढ़ेंगे। मैं कुछ आयतों को स्किप करूंगी, लेकिन मैं आपसे सचमुच रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 8 से लेकर जो पूरा चैप्टर है बाद का, उसे जरूर पढ़े। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। और हम पुराने नियम में एक पैटर्न देखते हैं, किस तरह से खुदा ने अपने लोगों को चुना। अब्राहम के द्वारा एक जाति को चुना और कहा कि तेरे वंश के द्वारा बाकी जातियां भी जो हैं वो आशीष पाएंगी। और हम देखते हैं खुदा अपने लोगों के साथ वाचा बांधते हैं और उन्हें कुछ प्रॉमिसेस देते हैं, और खुदा फेथफुल है, उनके साथ साथ रहते हैं। लेकिन जब जब खुदा के लोग उनकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं और जानबूझकर उनके साथ बलवा करते हैं, और दूसरी जातियों के जो रीति रिवाज है, जो परमेश्वर ने कहा नहीं करना, उन बातों को करते, तो परमेश्वर उनको उनके हाथों में दे देते हैं। और परमेश्वर उनको ऐसे वो परिस्थिति में आ जाते हैं जहां वो परमेश्वर से दूर होकर जब दूसरी जातियों के अधीन हो जाते हैं और उस ऑप्रेशन में आ जाते हैं, तो फिर वो परमेश्वर को पुकारते हैं, माफी मांगते हैं, और देखते हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वो फिर से उन पर दया करता है, उनको छुड़ाते हैं परमेश्वर। तो ये एक पैटर्न हम देखते हैं, और आज भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आया है, और विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बने हैं। और परमेश्वर हमें, हमारे साथ वो धीरज रखते हैं, ही स्लो टू एंगर। हम गलतियां करते हैं, वो हमें मौका देते हैं कि हम माफी मांगे। लेकिन वचन में लिखा है किस तरह से जब बार बार मौका देने पर भी हम परमेश्वर की नहीं सुनते, तो किस तरह से अचानक से विपत्ति आती है और हम निकल भी नहीं पाते। इसलिए हम समय रहते हुए परमेश्वर की ओर मुड़े। और ये जो चैप्टर है इसी बारे में है। बहुत ही खूबसूरत है और हमारी आंखों को खोलता है, और सचमुच आज खुदा का वचन हमें हमें अंदर से झंझोड़े, हमारे जीवन को बदले। और हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा का वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा आता है, और वो कहते हैं कि एक पत्थर पर खोद और पुस्तक में लिख कि ये भविष्य के लिए या वरन सदा के लिए साक्षी बने। और उन लोगों के बारे में जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, कहा कि ये बलवा करने वाले लोग हैं, ये जानबूझकर परमेश्वर की जो डिवाइन उसके लॉज हैं, उनकी आज्ञाएं हैं, व्यवस्था है, उसको वो तोड़ते हैं, और परमेश्वर की अथॉरिटी को वो उसके आगे वो सबमिट नहीं करते हैं। और ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, जो कि परमेश्वर, झूठ बोलने वाली जबान से परमेश्वर घृणा करते हैं। लेकिन ये लोग झूठ बोलते, परमेश्वर की शिक्षा को नहीं सुनते। नीति वचन में आए वहां पे बार बार लिखा हुआ है, हे पुत्र मेरी शिक्षा को सुन, कान लगा। लेकिन ये लोग नहीं सुनते। और फिर वो कैसे लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके हिसाब से जो नबी, जो प्रॉफिट्स आते हैं, जो भी चिकनी चुपड़ी बातें बोले जो उनको अच्छी लगती है। और जो प्रभु के लोग हैं, पवित्र लोग हैं, उनको वो कहते हैं वो सामने से हट जाएं। और इसीलिए लिखा हुआ है कि इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, तुम लोग जो मेरे वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पे टेक लगाते हो, इस कारण ये अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची भीत का टूटा हुआ भाग होगा, और कुम्हार के बर्तन की नाई फूटकर ऐसा चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक भी ठिकरा ना मिलेगा। तो बार बार जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर के भेजे हुए नबियों को तुच्छ जानते हैं, उन जो खुदा का वचन उनके द्वारा आता है उसको तुच्छ जानते हैं, तो परमेश्वर भी उनको उनके हालातों पे छोड़ देता है। उन्हें जो जो उनसे ज्यादा ताकतवर जो जातियां उनके अधीन कर देता है, ताकि वो उनके अंदर डिसिप्लिन होने पाए। और आज हम अगर ये जब हम वचन को पढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं आज की भी स्थिति है कि किस तरह से जो लोग हैं आज खुदा का उनको डर नहीं है। जो परमेश्वर का वचन कहता है वो ना करके वो हर कोई अपनी बुद्धि से चलना चाहता है, अपनी बुद्धि का सहारा लेता है, जिसको जो ठीक लगता है अपनी आंखों में वो करना चाहता है। और आजकल हम नए नियम की भी पुस्तक में देखें तो बहुत बार लिखा है कि बहुत
बहुत से झूठे नबी पैदा होंगे और वो लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें जैसा लोग सुनना चाहते, उनके इचिंग ईयर्स, वैसी बातें वो उनको आगे उनके देंगे। तो आज भी हम ये हालात बहुत सी जगहों पर देखते हैं कि जो वचन लोगों के साथ बांटे जाते हैं वो लोगों के हिसाब से तोड़े जाते हैं, उनको ट्विस्ट किया जाता है ताकि वो लोगों को पसंद आए, ताकि एक भारी भीड़ आए। उसका क्या फायदा जब लोगों का जीवन चेंज ही नहीं हो रहा है, जब लोगों के अंदर प्रभु का डर ही नहीं आ रहा है, जब लोग अपने टेढ़े रास्तों से मुड़ ही नहीं रहे हैं। आज हम प्रभु का डर रखें, खास करके जब हम वचन को शेयर करते हैं, जो लोग चाहे वो लीडर्स हो, पास्टर्स हो, मिनिस्टर्स हो, इवेंजलिस्ट हो, जो भी वचन को शेयर करता है, चाहे हम भाई बहन आपस में शेयर करते हैं, हम खुदा के वचन को ट्विस्ट ना करें। जैसा खुदा का वचन आया हम इसे लोगों के पास लेके जाएं। अगर खुदा का वचन ताड़ना के साथ आया तो ताड़ना दे, अगर खुदा का वचन जो गॉस्पेल के साथ आया, सुसमाचार, वो वैसा ही हम दे। तो ये आज की भी हमारी परिस्थिति है। और लेकिन हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर हमें वार्न करता है, वो हमें कहता है कि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहते और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा ना किया। आज परमेश्वर बोल रहे हैं, उस समय भी और आज भी ये वचन उतना ही एप्रोप्रिएट है कि रिपेंटेंस करो, कि तुम अपने गुनाहों से मुड़ो, परमेश्वर की ओर आ जाओ, अपने रास्तों से तुम परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखो। वही तुम्हारी ताकत है। दूसरी चीजों पर, दूसरी मूर्तियों पर, दूसरे लोगों पर, दूसरे अपनी धन दौलत पर, अपनी पावर पर, इन चीजों पे भरोसा ना करो, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखने में ही तुम्हारी ताकत है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है लोगों पर दंड भी आता है जब वो बार बार नहीं सुनते, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को डिसिप्लिन करते, जिसे प्यार करते उसी को ताड़ना देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो विलंब करते हैं, परमेश्वर हमारे पे एकदम से क्रोध नहीं करते, हमें मौका देते हैं कि हम मुड़ आए, वो हम पर दया करते हैं, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। जो हमारे गुनाह है, sin has to be punished, जो गुनाह पर हमेशा परमेश्वर का जो जजमेंट आता है, बिकॉज गॉड इज होली। लेकिन फिर भी परमेश्वर हम पर दया करते हैं, और इसीलिए वचन आगे कहता है कि वो तुम्हें ना छोड़ेगा, जो तुम्हारा उपदेशक है वो तुम्हें सिखाएगा, और वो तुम्हें अपनी आंखों से तुम अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। और जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नए नियम में हमसे नई वाचा बांधी, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हम अंधकार में थे, पाप में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पे विश्वास के द्वारा परमेश्वर का जो अनुग्रह आया है, खुदा ने हमें छुड़ाया है, अपना पवित्र आत्मा दिया है, जो हमारा टीचर है, होली स्पिरिट हमारे टीचर है। और जब हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं, खुदा का वचन हमारे अंदर होता है, तो खुदा का वचन जो है, होली स्पिरिट हमें याद दिलाते हैं कि ये रास्ता है, ये काम गलत है, वो काम गलत है। और लिखा हुआ है किस तरह से तब तुम अपनी जो मूर्तियां हैं उनको तोड़ दोगे, अपने बीच बीच में से इन अशुद्ध चीजों को निकाल दोगे और कहोगे दूर हो। तो आज हमें सचमुच खुदा के वचन पर जो है ध्यान देना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। जो बातें खुदा की वचन कहता है हमें अपने से दूर करें, उसे हमें दूर करना है। और इसीलिए बाइबल को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वचन पढ़ा होगा, हमारे अंदर होगा, तो ही पवित्र आत्मा हमें वो सब बातें याद दिलाते हैं कि हमें किस रास्ते पर चलना है। हम भी आज बार बार, जैसे इजरायली गलतियां करते थे, हम भी आज बार बार वो गलतियां ना करें, क्योंकि वचन में अगर उनकी गलतियां हमारे सामने लिखी गई हैं, वो इसलिए नहीं कि हम भी ऐसे ही करते रहें, कोई बात नहीं, परमेश्वर दया करते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर फिर से मौका देंगे। हम परमेश्वर के वचन को हल्के में ना ले, उसके ग्रेस को हम हल्के में ना ले, बल्कि ये वचन इसलिए है कि जो गलतियां उन्होंने की, हम इन गलतियों से सीखें और हम अपने जीवन को परमेश्वर की ओर मोड़े, और हम अपने टीचर की आवाज सुने। आज होली स्पिरिट हमारा टीचर है, प्रभु यीशु मसीह हमारे टीचर है। वो कहते हैं मेरे से आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो ये आज का वचन है। आज पूरा दिन हम परमेश्वर पर अपना मन लगाएं, परमेश्वर की आवाज को सुने, और आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके घर घराने को बहुत आशीष दे।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।